आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो होते हैं वो क्या है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रस साइकिल, OESTROUS, और एक होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एस्ट्रस मतलब जितनी भी मैमल्स में फीमेल्स हैं उनमें दो टाइप के साइकिल्स रहेंगे मैमल्स में, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो डॉग, कैट्स, ठीक है, मतलब हम कहते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में ये साइकिल चलते हैं, मतलब उसी समय फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ पॉइंट्स देखें उस बेस पर हम इनमें डिफरेंस पढ़ सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में होता है। जैसे अगर मैमल्स का हम बहुत बड़ा एक ग्रुप है, मैमल्स एक बहुत बड़ी क्लास है, उस क्लास में प्राइमेट एक ग्रुप है। प्राइमेट्स मतलब जैसे जिसमें मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स ये आते हैं, तो उस प्राइमेट ग्रुप में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अदर देन जितने भी मैमल्स हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल होता है, मोस्टली मैमल्स में। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा सिर्फ प्राइमेट्स में, ये अदर कई मैमल्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है या हम कहते हैं मेंसम, ब्लीडिंग की फेज होती है, जबकि एस्ट्रस साइकिल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस की अंदर की वॉल होती है, वो क्या होती है बॉडी में खुद ही रीएब्जॉर्ब हो जाती है यूट्रस के अंदर, फिर से पुनर्अवशोषित हो जाती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की गर्भाशय की सबसे अंदर की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये ब्लीडिंग के साथ में, मेंस्ट्रुएशन के साथ में ये बाहर निकल जाती है। जबकि एस्ट्रस साइकिल के जिन एनिमल्स में होता है उनमें ये पुनर्अवशोषित वहीं रीएब्जॉर्ब हो जाती है, तो कोई मेंस्ट्रुएशन उसमें नहीं होता। ठीक है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन प्राइमेट्स में होगा उनमें ईयर में किसी भी टाइम फीमेल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती हैं। जबकि एस्ट्रस साइकिल, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, एस्ट्रस साइकिल एक पर्टिकुलर सीजन उन एनिमल्स में, डॉग, कैट, माउस, इनमें पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, जिसे हम हीट पीरियड कहते हैं। ठीक है, अदर देन अदर टाइम होगा उस समय उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। मतलब फीमेल्स में ओव्यूलेशन की प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगी ईयर में, एक पर्टिकुलर सीजन में। तो इस बेस पर एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो डॉग, कैट, काउ, इनके अब एक सीजन है, उसमें वो फीमेल कितने टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रही है। तो एक बार होती है तो मोनोएस्ट्रस जैसे डॉग्स, और अगर कई बार होती है तो पॉलीएस्ट्रस जैसे माउस, गिनी पिग, कैट, इनमें रहेगा। ठीक है, तो ये एस्ट्रस साइकिल हो गया, मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है। डिटेल जो हमें पढ़ना है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पढ़ना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होगा, प्राइमेट की फीमेल्स में होगा। ठीक है, 28 डेज का साइकिल रहता है। साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगेन फिर वो प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरा, ये देखो इसकी फेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है फॉलिक्यूलर फेज या पोस्ट मेंस। अब देखो फॉलिक्यूलर फेज क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स बन रहे हैं। फॉलिकल किस लिए, क्योंकि इनसे जाके आगे ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। पोस्ट मेंस्ट्रुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग फेस होती है, उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको पोस्ट मतलब बाद में, मेंस्ट्रुअल के बाद में हो रहा है इसलिए पोस्ट मेंस्ट्रुअल कह रहे हैं। प्री ओव्यूलेटरी, अभी जब फॉलिकल बनेंगे तभी तो ओवा बनेगा, तो ओव्यूलेशन के पहले की स्टेज है इसलिए इसको प्री ओव्यूलेटरी कहते हैं। ये 5वें से 14 दिन तक, मतलब फर्स्ट से लेकर 28 डेज का साइकिल होता है। तो जो फर्स्ट से 4th डे होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो हम जो साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं वो 5th से 14th डे, यहाँ से फॉलिकल बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब
14 के बाद 15-16 डे ये ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। इसमें जो ग्रेफियन फॉलिकल बन गया है पूरा का पूरा, वो ग्रेफियन फॉलिकल ओवा बनाता है, तो और ओवा बन के रिलीज करता है, वो कहलाती है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवा रिलीज हो जाएगा। ये 2 डेज की होती है, सिर्फ 2 दिन ओवा का वाइबल टाइम होता है, वो जिंदा रह सकता है। थर्ड फेज आती है ल्यूटियल। ल्यूटियल मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, ओवा तो निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, अब पीछे जो बच गई वो कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ओवा को स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरे टाइम बनी रहेगी। पर अभी कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो उसे ल्यूटियल फेज। प्रोगेस्टेशनल, ठीक है, क्योंकि इस समय क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है, इसलिए प्रोगेस्टेशनल कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसके पहले की स्टेज है। या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद की फेज है, इसलिए इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये होती है 16 से लेकर 28 डेज तक, ठीक है। और लास्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज, 1st से 4th डे, 1st, 2nd, 3rd, 4th डे। ये मेंस्ट्रुएशन इस समय ब्लीडिंग की फेज होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस मेंस्ट्रुएशन के साथ में जो गर्भाशय या एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल होती है, वो ब्लड के साथ में डेड सेल्स हो गई, कुछ एंडोमेट्रियम हो गई और ओवा हो गया, वो सब इस मेंस्ट्रुएशन के साथ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब देखो ये जो दिख रहा है, ये वाली जो चीज है वो दिखा रही है एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट। एंडोमेट्रियम मतलब क्या होता है, यूट्रस की अंदर की वॉल। यूट्रस में 3 वॉल होती है, सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंडोमेट्रियम। तो उसी एंडोमेट्रियम से जो एम्ब्रियो है वो आके जुड़ता है। अब अगर जब एम्ब्रियो आया ही नहीं तो वो खत्म हो जाती है। तो एक बार तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनती है और फिर एक बार खत्म होती है, फिर बनती है, फिर खत्म होती है। तो ये ही दिखाया हुआ है, ये देखो ये डेज हैं 1, 3, 5, 7, ये पूरे 29 तक ये डे है और /1 मतलब फिर से फर्स्ट शुरू हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9, अब इसमें देखो ये पहली है, पहले से चौथे तक ये हो गई मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हो गई फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल बनना शुरू हुए। फिर हो गई ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम बननी शुरू हुई। और नेक्स्ट साइकिल बिगिन, इसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है यूटेराइन इवेंट, मतलब यूट्रस में जो जो घटनाएं हो रही हैं। यूट्रस देखो ये पहले डिग्रेड हो गया, मेंस्ट्रुएशन में ये खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। एंडोमेट बाहर निकल गया ब्लड के साथ, जो जो मतलब इसके डिग्रेड होकर इसकी कुछ पार्ट्स। अब ये धीरे धीरे फॉलिक्यूलर फेज में देखो बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे बनते बनते इसकी वॉल थिक होती गई और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्कुलर हो रही है, संवहनी हो रही है, जिससे आके जब इस पर एम्ब्रियो जुड़ेगा तो उसका कनेक्शन बहुत अच्छा प्लेसेंटा बन जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह हो गई। पर अगर यहाँ नहीं आया एम्ब्रियो तो ये फिर देखो डिग्रेड होने लग गई और वापस यही वाली चीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये देखो ये हो गया यूट्रस का मूवमेंट, यूट्रस का डेवलपमेंट दिखा रहा है। ये जो पार्ट है ये दिखा रहा है ओवरी का, ये यूट्रस का हो गया। ये ओवरी के हार्मोन का लेवल जब स्टार्टिंग होती है, देखो एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में जैसे जैसे फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया जिस समय फॉलिकल बन रहे हैं। और फिर ये क्योंकि जैसे जैसे ओवा का काम हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब और ओवा बनेंगे नहीं, तो ये डिग्रेड खत्म हो गया, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल निल हो गया। इसी के साथ ये प्रोजेस्टेरोन हमने किससे बताया, कॉर्पस ल्यूटियम से बनेगा।
ये ल्यूटियल फेज ये रही। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन शुरू में तो था ही नहीं, पर जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनती गई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता गया। अब अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऐसा का ऐसा बना रहता, वो मेंटेन रहता। पर अगर नहीं हुई तो ये प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, अब डिग्रेड हो जाएगी, हासित हो जाएगी। वो खत्म हुई तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता गया। इसी समय देखो यहाँ से स्टार्टिंग से FSH, ये पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल दिखा रहा है ये डायग्राम में सबसे ऊपर। हाइपोथैलेमस जैसे ही वो एंड हुआ, हाइपोथैलेमस FSH LH के कंट्रोल में फॉलिकल बनाना शुरू करेगा। उसी के साथ में ही देखो ओवा फॉलिकल बने, ओवा बना, ग्रेफियन फॉलिकल बना, ओवा रिलीज हो गया। ये देखो 16th डे ओवा रिलीज हो गया। ओवा रिलीज होके कॉर्पस ल्यूटियम वो डिलीट, वो तो चला गया ओवा फर्टिलाइजेशन के लिए, और यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम ये रह जाती है। और कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बनाएगा, और फिर ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होती चली गई, हासित होती चली गई। तो इस तरीके से ये जो ये 3 चीजों को दिखा रहा है, ये एंडोमेट्रियम, ये ओवरी का, और ये जो पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल है। तो इस तरीके से डायग्राम अगर अच्छे से बना दोगे, आप लेवल्स लिखोगे, ये तो मैंने भी यहाँ लेवल नोट्स में तुम लोगों को सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इनको आपको अलग अलग बताना है कि किस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ओवा का बनना है मेंस्ट्रुअल फेज, इसीलिए हम जो मेंस्ट्रुअल फेज, अब जैसे फर्स्ट है फॉलिक्यूलर फेज, तो फॉलिक्यूलर जो फेज रहेगी, इस फेज में क्या क्या हो रहा है, ये फॉलिक्यूलर फेज में FSH सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। और इसके सिक्रीशन FSH का क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से FSH RF सिक्रीट होगा, ठीक है। अब जब FSH के कारण क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, उनसे ग्रेफियन फॉलिकल बनेंगे, ठीक है। और इस समय इसका एंड में 14th डे पर इसका एंड होगा फॉलिकुलर फेज का। उस समय FSH का सिक्रीशन अब कम होने लगेगा क्योंकि ओवा पूरा बन गया, ठीक है। जब आप आते हो और इसी समय LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट होगा। अब ओव्यूलेटरी फेज आई, तो ओव्यूलेशन फेज जो रहेगी, ये ओवा किससे निकलता है, मैच्योर ओवा ग्रेफियन फॉलिकल से, और ये कब होगा, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में। ओव्यूलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में रहेगी, ठीक है। और यहाँ से ओवा कौन ले लेगा, फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और ये ओवा 2 दिन तक वायबल रहता है, ठीक है। और इस समय जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल जो रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये देखो LH ये रहा, इस बीच में LH का लेवल काफ़ी बढ़ गया। डायग्राम याद है तो आप सब चीज़ बता सकते हो। तो LH का लेवल बढ़ गया, और इस समय एम्प्टी जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें खाली ग्रेफियल को फॉलिकल में चेंज होने शुरू हुए और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और अब फेज शुरू हुई ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो अब ये होती है लगभग 16 से 28 डेज तक, और इस समय इसको कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने प्रोजेस्टेरॉन के काम बताए थे, वो सारे प्रोजेस्टेरॉन इस समय अपने काम करेगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा, एम्ब्रियो को हेल्प करेगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और FSH को रोकता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो क्या हुआ, जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, FSH नहीं सिक्रीट होगा, मतलब FSH नहीं हुआ तो ओवा नहीं बनेंगे, इसलिए मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है पूरे प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन ये बंद हो जाएगा, और लास्ट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लास्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज आती है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो अनफर्टिलाइज्ड ओवा वो और डिग्रेडेड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसमें कम हो जाता है, ठीक है। ओवा ओवरी से बाहर रप्चर्ड रहेगा, और इसमें लगभग 52 ml जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड रहेगा, 50 to 100 ml ब्लड, म्यूकस, कुछ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, और ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है।
अब जिस समय जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एफएसएच को रोक रहा था, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ एफएसएच का लेवल बढ़ने लगेगा और वापस यही साइकिल चलने लगेगी, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लगभग 13 to 14 ईयर्स से स्टार्ट होके 45 to 50 ईयर्स तक रहती है, और जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। पॉज मतलब रुकना। तो 45 to 55 ईयर्स के बीच में ये कभी भी रुकता है, इसे मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो फिर हार्मोनल चेंजेस उसी, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाएंगे तो उस समय ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये तुम लोगों का इसका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, डायग्राम के बेस पे याद रखना, तुम लोगों को अच्छा सा डायग्राम एक मैं भेज दूंगी, तो ये इसी टाइप में, तो उसी के बेस पर आपको फेजेस के बेस पे पूरा समझाना है।